ये 2 सितंबर फिर क्या काउंट किया जाए उस डे को कि हमारी हिस्ट्री में हमारे लिए? डेट को एक तो वो इंडिया हमसे हारेगा, ओके, दूसरा उनका वो जो आदित्य L1 है वो भी फेल होगा। ये बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि उनको कामयाबियां हैं और कुछ उन्होंने शोशा भी किया है। ये कुछ खबरें इस तरह के भी आ रही हैं कि ये उन्होंने जो है सिर्फ खाली AI से तस्वीरें बना के जो है ना आगे शो कर दी हैं, मिशन उनका गया नहीं है। लेकिन असल में वो पेश कर रहे हैं कि उनका मिशन गया है वहाँ पर चांद पर और सारा कुछ हो रहा है, ठीक है ना। तो ये दो खबरें चल रही हैं और दोनों खबरों में तजाद है ज़रा सा। हो सकता है आप लोगों को ये चीज़ को पता है या नहीं पता, लेकिन ये दो खबरें हैं कि एक AI से उन्होंने बना के तस्वीरें जो है ना सारी तरह ये खबर मैंने भी सुनी है कि कह रहे हैं कि जो इंडिया चांद पर नहीं गया वो फेक न्यूज़ है, लेकिन जबकि इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं, जो इसरो है, वो क्लेम कर रहा है कि जी हम सक्सेसफुली इसरो पर चांद पर जा चुके हैं, साउदर्न पोल हम लोगों ने अचीव की है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक के रिएक्शन में और मैं हूं कविता। तो जैसे कि हमने ग्लिम्स देखा और एक बार जो है वो पाकिस्तान पब्लिक का बहुत तगड़ा वाला रिएक्शन मैं बोलूँगी आया हुआ है, जो कि है आदित्य यान को लेके L1 जो हमने सूरज के लिए लॉन्च किया हुआ है। और जैसे कि चंद्रयान जा रहा था तो इस तरह का रिएक्शन तो ये एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान से इस तरह से फिर से रिएक्शन आएंगे, बट इतने ज़्यादा लेवल के आएंगे और धीरे धीरे करके इनका लेवल ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब चंद्रयान में जहाँ उन्होंने बोला कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग से चंद्रयान को पहुँचाया गया और इंडिया चांद पे नहीं पहुँचा, वो तो एपिक था जो वायरल हो रहा था। आई थिंक मोस्ट ऑफ आप सब ने देखा, अगर नहीं देखा है तो ऑलरेडी उससे रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। सिमिलरली जब अब आदित्य यान हमारा लॉन्च हुआ है, L1 जो लॉन्च हो गया है सूर्य के लिए, उसको लेके ऐसे रिएक्शंस आ रहे हैं, मतलब वो सुनने में और देखने में मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो सकता कि कोई इस लेवल की भी जाके बात कर सकता है और इस तरह से बात कर सकता है यार। तो हाईलाइट से तो काफ़ी कुछ क्लियर हो गया, वीडियो पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा। बट अगेन कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द इंडियंस एंड बहुत ही प्राउड मोमेंट की बात है। एंड टच वुड, फिंगर्स क्रॉस्ड, ये मिशन अगेन चंद्रयान की तरह सक्सेसफुल हो और हमारा जो नाम है, जो हमारा दर्जा है और जो इसरो की मेहनत है वो सफलतापूर्ण रहे और इसरो को वो सब हासिल हो। तो टच वुड, वो सारे साइंटिस्ट की मेहनत और सब कुछ, और हमें जो चाहिए वो हमें मिले। तो इसी के साथ आइए इस रिएक्शन को शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि देखो पाकिस्तान और क्या क्या कह सकता है। कि इंडिया जीतेगा ये नहीं हो सकता। ओके, तो इंडिया जीत जाता है तो उनके लिए खुशखबरी, और अगर हम जीतें तो हमारे लिए क्या अच्छी खबर नहीं है? नहीं, हमारे लिए उससे ज़्यादा अच्छी खबर है। हम भी तो जीत सकते हैं। तो मैंने कब कहा कि हम नहीं जीत सकते। और पहली बात तो ये है कि 2 सितंबर को 90% चांसेस हैं बारिश के। अस्सलाम वालेकुम। वासम जी, क्या हाल है सर आपका? जी बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। सर मेरा सवाल बेसिकली आज का ये है कि बात करते चलते हैं हम इंडिया के मून मिशन की, जो कि सक्सेसफुल भी रहा। 23 अगस्त को उनका लैंड कर दिया सक्सेसफुली चांद के ऊपर। अब आदित्य L1 भी वो 2 सितंबर को कह लें कि लॉन्च करने जा रहे हैं अपना स्पेस क्राफ्ट, और 2 सितंबर को मैच भी है इंडिया और पाकिस्तान का। क्या कहना चाहते हैं कि डबल कामयाबियाँ इंडिया को मिलने वाली हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि उनको कामयाबियां हैं और कुछ उन्होंने शोशा भी किया है। ये कुछ खबरें इस तरह के भी आ रही हैं कि ये उन्होंने जो है सिर्फ खाली AI से तस्वीरें बना के जो है ना आगे शो कर दी हैं, मिशन उनका गया नहीं है। लेकिन असल में वो पेश कर रहे हैं कि उनका मिशन गया है वहाँ पर चांद पर और सारा कुछ हो रहा है, ठीक है ना। तो ये दो खबरें चल रही हैं और दोनों खबरों में तजाद है ज़रा सा। हो सकता है आप लोगों को ये चीज़ को पता है या नहीं पता, लेकिन ये दो खबरें हैं कि एक AI से उन्होंने बना के तस्वीरें जो है ना सारी तरह। ये खबर मैंने भी सुनी है कि कह रहे हैं कि जो इंडिया चांद पर नहीं गया वो फेक न्यूज़ है, लेकिन जबकि इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं, जो इसरो है, वो क्लेम कर रहा है कि जी हम सक्सेसफुली इसरो पर चांद पर जा चुके हैं, साउदर्न पोल हम लोगों ने अचीव की है। जी बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूँ अगर उन्होंने ये किया है तो चले गुड है, लेकिन हम क्यों पीछे रह गए हैं? हमने 1961 से स्पार्को को शुरू किया है, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को हमने पीछे छोड़ दिया है। क्यों हम पीछे रह गए हैं? हमें आगे लेके चलना चाहिए। हमने उनसे पहले, बल्कि एशिया में बहुत सारे ममालिक से पहले हमने 1961 में स्पार्को शुरू किया और हम अभी तक पीछे हैं। हमें इस बात को सोचना चाहिए कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया अब सूरज को भी एक्सप्लोर करने की बातें कर रहा है, तो वो कर लेगा? जी जाहिर सी बात है, इंडिया ने अब प्लान ये बनाया है कि जी वो डॉलर्स में कमाना है, तो अब वो चांद पे बैठ के जो है ना एक नई दुनिया बसाना चाह रहे हैं, ठीक है। और एक नई दुनिया बसाएंगे, उनको पानी की तलाश भी है वहाँ पे। जैसे अगर उनको पानी मिल गया तो वो कोशिश करें एक नई दुनिया बसाएंगे, और नई दुनिया के साथ वो आगे जो बिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना वो अमेरिका से कमाएंगे और दूसरी दुनिया से कमाएंगे। 2 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी है। क्या कहना चाहते हैं? एक तरफ वो अपना स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करेंगे सूरज को एक्सप्लोर करने के लिए, एक तरफ वो अपना मैच खेलेंगे। पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा होने वाला है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरे ख्याल में बड़ा एक्साइटिंग होगा और ये टाकरा जो है ना बहुत बेहतरीन होगा। मतलब हम
पुरजोश होंगे दोनों तरफ से। हम दोनों तरफ की आवाम जो है बहुत पुरजोश होगी और ये एक मतलब बहुत एक तहलका खेज़ एक मैच होगा जिसमें लोग जो हैं बड़े पुरजोश होंगे और एक दूसरे से जीत के लिए वो होंगे। पाकिस्तानी टीम मेरे ख्याल में वो ज़्यादा जो है मजबूत टीम नज़र आ रही है मुझे, लेकिन मुकाबला बहुत सख्त है। लेकिन जिस तरह से इंडिया की टीम नज़र आ रही है, हमें कुलदीप यादव हैं, बुमराह हैं और साथ में कृष्णा की बात करें तो बड़े अच्छे बॉलर्स इंडिया के इस बार आए हैं सामने, स्पेशली बुमराह कह रहे हैं कि खतरा साबित हो सकता है पाकिस्तानी टीम के लिए और विराट कोहली। जी बिल्कुल, आप मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन हमारे पाकिस्तान जो टीम है अभी आप उनकी परफॉर्मेंस देखें तो बहुत अच्छी जा रही है। ठीक है जी, अभी अफगानिस्तान के साथ भी वो खेले तो बड़ा अच्छा उन्होंने खेला है। ठीक है जी, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी टीम बहुत आगे लेके जाएगी मैच को और वो जीतेगी लाजमी। अगर पाकिस्तानी टीम जीत जाती है बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए एक प्राउड मोमेंट होगा, लेकिन पाकिस्तानी टीम बेमौसमी बारिश की तरह होती है, कब बरस पड़े कोई पता नहीं है, कब सिर्फ गरज कर चली जाए वो भी पता नहीं है। हम जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार सकते हैं तो फिर इंडिया कह लें कि उसका तो कंपैरिजन ही नहीं बन रहा। नहीं जी, हमारी दुआएं जो है ना पाकिस्तान के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगी। पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा और हमारी दुआओं से जीतेगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र है। सर मेरा सवाल आज का ये है कि 2 सितंबर की बात करते चलते हैं। इंडियन हिस्ट्री में कह लें कि बहुत बड़े इवेंट्स आने वाले हैं, क्योंकि उस दिन वो आदित्य L1 भी भेजने जा रहे हैं सूरज को एक्सप्लोर करने के लिए, साथ में पाकिस्तान इंडिया का मैच भी है। अगर इंडिया ये मैच जीत जाता है तो इंडिया के लिए बहुत कह लें कि खुशखबरी वाली बात है। क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार 2 सितंबर को कि एक्सप्लोर कर जाएंगे और साथ में मैच भी जीत जाएंगे? इंडिया जीत जाता है तो उनके लिए खुशखबरी, और अगर हम जीते तो हमारे लिए क्या अच्छी खबर नहीं है? नहीं, हमारे लिए उससे ज़्यादा अच्छी खबर है। हम भी तो जीत सकते हैं। तो मैंने कब कहा कि हम नहीं जीत सकते? और पहली बात तो ये है कि 2 सितंबर को 90% चांसेस हैं बारिश के, तो मैच होने के चांसेस ही नज़र नहीं आ रहे। हार जीत तो बात की बात है, बारिश हो जाएगी मैच का कोई रिजल्ट आएगा ही नहीं। मतलब आप ये तय करके बैठे हुए हैं कि जी वहाँ पे 90% चांसेस है बारिश के? मैं तय करके नहीं बैठा, प्रिडिक्शन देख के आया हूँ मैं अभी, मैंने तय नहीं किया। मैं नहीं, महकमा मौसमियात में हो रहा, मुझे नहीं आता। मतलब मेरा वही मतलब था कहने का कि आप प्रेडिक्शन देख के आए हैं कि जी उस दिन मैच में बारिश हो सकती है। फिलहाल की प्रेडिक्शन यही है, पर वैसे भी लास्ट ईयर जब पाकिस्तान और इंडिया का वर्ल्ड कप में था तभी यही प्रेडिक्शन थी कि मेलबोर्न में बारिश हो जाएगी। और अभी तक मोबाइल में वो वाला सिटी रखा हुआ है, उसका वेदर चेक करता हूँ तो बारिश होनी भी है कि नहीं होनी। अब ये भी चेक करते रहेंगे बारिश, लेकिन उम्मीद है नहीं होगी, अच्छा मैच देखने को मिलेगा। रही बात कि इंडिया जीतेगा, ये नहीं हो सकता। ओके, तो सही की लेकर बात करते चलते हैं हम उनके इस वक्त सन मिशन की, पहले मून मिशन था अब सन मिशन है, तो जैसे मून मिशन कामयाब रहा, लगता है कि सन मिशन भी उनको कामयाब हो जाएगा? दुआ करेंगे कामयाब हो जाए, तो उसकी तरह वहाँ भी लैंड करके वो जो है बस भी हो जाए। मैं तो चाहूँगा सूरज में लैंड करके बस भी हो, वापस ना आए। मैं सोचने लगी थी कि शायद आप कोई पॉजिटिव मैसेज कन्वे करने वाले, लेकिन आपने जब बसम की बात की है तो मैं काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ गई कि बेस्ट जो सूरज पे जाएगा, सूरज यहाँ से बर्दाश्त नहीं होता तो वो बेवकूफ़ वहाँ पे जाने की बात करते हैं कि वहाँ पे वो जाएंगे। मैंने ये भी सुना है कि उससे पहले काफ़ी अमेरिका में से और आई थिंक सो कि यूरोप में से भी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है मून को। इससे पहले भी लोग ट्राई कर चुके हैं और अब इंडिया भी कह लेंगे ट्राई करने के सोच रहा है कि 2 सितंबर को वो भी अपना आदित्य L1 जो सा है स्पेस क्राफ्ट वो भेजने की तैयारी में फुल बैठे हुए हैं। चलो भेज ले, हम भी देखते हैं, हम भी इधर ये देख लेते हैं क्या दरियाफ्त कर लेगा सूरज पे जाके। तपश यहाँ से नहीं बर्दाश्त होती, वहाँ पे जाके वो मज़ीद तपश देखने जाएगा उसकी। तो क्या कहना चाहते हैं कि मतलब पाकिस्तानी कहाँ पर जा रहे हैं? ना चांद पर, ना सूरज पर, ना किसी और सैयारे पर। इंसान किस लिए बना है? ज़मीन के लिए बना है ना, तो ज़मीन पे तो हम रह रहे हैं और कहाँ जाए। मतलब हम ज़मीन पे खुश हैं? ज़मीन पे ही खुश है, सारा कुछ है ही ज़मीन पे। चांद पे जाके क्या करेंगे? अगर आपको चांद पे भेज दिया जाए वहाँ पे आप खुश रहेंगे? चांद पे ऑक्सीजन हाँ, ऑक्सीजन चाहिए, इंटरनेट चाहिए, पानी चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए, ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें वो ज़मीन पे है। चांद पे जाके आपने क्या करना? मतलब कि 2 सितंबर फिर क्या काउंट किया जाए उस डे को कि हमारी हिस्ट्री में हमारे लिए डेट को? एक तो वो इंडिया हमसे हारेगा, ओके, दूसरा उनका वो जो आदित्य L1 है वो भी फेल होगा। आपने तो दोनों के लिए एक नेगेटिव छाप छोड़ दी। नेगेटिव नहीं है, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। 2 सितंबर को आप फिर इंटरव्यू ले लीजिएगा, उसमें उस टाइम बताऊँगा मैं आपको कि क्या होगा। चलो 2 सितंबर को मैं फिर से इनसे बात करूँगी, दोनों टॉपिक्स पर ही बात करूँगी कि इंडिया अब जीत चुका है और उनका जो मिशन है वो भी कह लेंगे सक्सेसफुल होने के करीब है। और सवाल ही पैदा नहीं होता इंडिया जीत जाए। जैसे पाकिस्तान, वो क्या गिल अहमदाबाद का खिलाड़ी है, वेस्ट इंडीज़ में जाके उसकी जितनी वो पावर थी देख ली। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो नहीं चल सका,
वो पाकिस्तानी बेस अटैक के आगे चल सकेगा। लेकिन सुनने में ये भी है कि वो कह रहे हैं कि चाहे विराट के सामने पाकिस्तान के पेसर्स आ जाएं, स्पिनर्स आ जाएं, विराट है वो टिक जाए। विराट ही है, वो तो मैं भी मानता हूँ, विराट के आगे तो हम नहीं चल सकते, पर एक विराट के अकेले में थोड़ी वो T20 मैच था जो अकेले से जितवा दिया। ये 50 ओवर्स का मैच है, 50 ओवर एक प्लेयर के लिए खेलना कोई आसान बात नहीं है, वो भी ख़ास तौर पे इस अटैक के सामने। लास्ट ईयर तो चलो उस टाइम शाहीन इंजर्ड था, पिछले वर्ल्ड कप में उसकी वो पेस नहीं थी, अभी वो फुल फॉर्म में है और इंडिया को अच्छे मार्जिन से हराएंगे इंशाल्लाह। सर मेरा आज का सवाल बेसिकली ये है कि बात करते चलते हैं हम इंडिया की, तो इंडिया जी चंद्रयान 3 उनका लॉन्च हुआ, मून मिशन कामयाब रहा। अब 2 सितंबर को कह लें कि वो सूरज को एक्सप्लोर करने की बातें कर रहे हैं। 2 बड़े इवेंट्स इंडिया के लिए, सूरज को एक्सप्लोर करना, साथ में उनका मैच है पाकिस्तान के खिलाफ। आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि सूरज जो है उसकी तक अगर किसी हम इसी के सैटेलाइट को भेजते हैं, कोई रॉकेट भेजते हैं, तो मुझे लगता है कि उसकी शिद्दत काफ़ी तेज़ होती है। तो आप इस तरीके से सूरज के ऊपर किस तरीके से जा नहीं सकते, बट यह कि काविश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, यही अच्छी बात है, कदम तो उठा रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो अच्छी बात है। जैसे चंद्रयान सारी दुनिया ने, सारी पाकिस्तान ने, हर किसी ने उनको मुबारकबाद पेश की कि वो चांद के इस तरीके से उन्होंने रसाई हासिल की, तो मेरे ख्याल से उनके लिए एक अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन करना चाहिए। और हमें भी उन लोगों से सीखना चाहिए कि हम अपनी नेशन को इस तरीके से ग्रो करें और फिर इस तरीके से हम इसको लेके चले आगे। जैसे कि मैंने कहा कि 2 सितंबर को एशिया कप है पाकिस्तान और इंडिया का, क्या कहना चाहते हैं कि अगर इंडिया जीत जाता है पाकिस्तान के खिलाफ ये मैच, तो एक बहुत बड़ी कामयाबी इंडिया के सामने खड़ी है दोबारा से, और अपने लोगों को बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज़ देने वाले हैं वो। देखें पाकिस्तान इंडिया का मैच हमेशा बड़े अच्छे तरीके से होता है और दोनों नेशन ये चाहती हैं कि ये हमारे मैच हों आपस के अंदर, जिसके तरीके से दोनों नेशन आपस में अच्छे तरीके से जुड़ती हैं और इंटरटेनमेंट का समा बनता है। और अभी भी जो पाकिस्तान इंडिया के अंदर मैच हो रहा है उसके अंदर अब ये होता है कि पाकिस्तानियों के लिए वीज़े खुलेंगे, इंडिया वालों के लिए वीज़े खुलेंगे, दोनों एक दूसरी कंट्रीज़ में जाके, अगर तो इंडिया पाकिस्तान में ही मैच होते हैं तो जाके देखेंगे। तो मेरे ख्याल से एक दोस्ती का हाथ ही बढ़ाना होता है, स्पोर्ट्स से एक इमोशंस होते हैं, तो इस तरीके से लेके चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए, दोनों के लिए अच्छी बात है। इंडिया कामयाबी पे कामयाबी हासिल कर रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो कल नेपाल के खिलाफ भी हमारा मैच है, लेकिन जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार सकते हैं हम लोग, तो फिर नेपाल क्या चीज़ है कि इंडिया के साथ हमारा मैच है। इंडिया अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर रहा है, नेशनलिज्म उनमें नजर आता है हम लोगों को, बहुत बड़े नेशनलिस्ट है वो। और साथ में जैसे कि मैंने कहा कि जी सूरज को भी एक्सप्लोर करने की बातें वो कर रहे हैं, साथ में मैच भी खेलेंगे वो, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इंडिया से मजीद हमें? आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि अभी जो सीरीज़ जारी है उसके अंदर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को वाइट वॉश किया बड़े अच्छे तरीके से, और अगर इंडिया के देखें, नो डाउट इंडिया के बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, पर हमारे बॉलर किसी कम नहीं है और अच्छा मुकाबला होगा। बट यह है कि अगर फेवरेटिज्म की बात की जाए तो इंडिया की टीम का एक ही खिलाड़ी है जो विराट कोहली, और किसी को पसंद आता है, और ऑब्वियसली मेरा फेवरेट भी और पाकिस्तानी होगा। मोस्टली पाकिस्तानी पब्लिक बाबर आजम को भी सेकंड नंबर पे ले जाते हैं, पर विराट कोहली को पहले नंबर पे रखते हैं, क्योंकि एक पर्सनैलिटी है, एक अच्छा लगता है, अच्छे तरीके से खेलता है। बट यह है कि जब इस तरीके से मैच होगा पाकिस्तान इंडिया का, तो इसमें मज़ा आएगा और एक एंटरटेनमेंट है, और हम ये समझते हैं कि हम अपने मुल्क को इस तरीके से सपोर्ट करें कि बेशक इंडिया की टीम थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, बट हमारी मैनेजमेंट इस तरीके से होगी कि इंशाल्लाह पाकिस्तान भी अच्छे तरीके से उनका मुकाबला कर पाएगा। तो दोस्तों देखा आपने, ओ माय गॉड, ये जो वीडियो का रिएक्शन देखने के बाद मतलब मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ कि किस लेवल का रिएक्शन आता है। मतलब एक लिटरली वो कहते हैं ना कि आप किसी का इतना बुरा भी मत चाहो कि और कि मुंह से ज़बान से आप कुछ भी निकालो और लोग आपकी बात को सुन के आप ही को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो भी एक चीज़ होती है कि जब हम किसी के लिए रेगुलरली कांस्टेंट जेलसी के साथ बहुत बुरा भला सोचते हैं, तो जितना हम दूसरों के लिए एक्चुअली सोचते हैं, हम अपने फेलियर्स को दबा के दूसरों के लिए जो सक्सेसफुल हो रहा होता है उसके लिए बुरा भला सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो जो एक सुप्रीम पावर है जिसे हम कहते हैं, चाहे वो भगवान हो गया, चाहे वो अल्लाह हो गया, वो ज़रूर वो सब देखता है और उसका फल वो हमें देखता है। तो अगर हम किसी के दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसके कर्म जो है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं रखे होते हैं। वही सिमिलरली हो रहा है इस समय पाकिस्तान की जनता के साथ। जब हमारा देश जो है, इंडिया जब चंद्रयान पे गया था, दुनिया भर से बधाइयाँ आई थी, मगर पाकिस्तान से ऐसे ऐसे रिएक्शंस आए और इस लेवल के रिएक्शन आए कि शायद कोई छोटा बच्चा भी जो है वो इस तरह की बातें नहीं करेगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग से या एडिटिंग से जो है वो लाइव किया गया है चीज़ों को, और जो इंडिया चंद्रयान चांद पे नहीं पहुंचा है और चंद्रयान जो है वो फेक है जो इस समय दिखाया जा रहा है, इस तरह की बातें जो चंद्रयान को लेके करी गई। उसी तरह सिमिलरली आज आदित्ययान को लेके भी, मतलब
आप जब बोलते हैं तो आप ये भी नहीं सोचते कि उसके पीछे कितने एफर्ट्स लगे हुए हैं उन साइंटिस्ट के। हमारे जो साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे, सिर्फ हमारी कंट्री की नहीं, अगर किसी और कंट्री के भी ये होते तो शायद हम उसी तरह से प्रे कर रहे होते उनके लिए। आई एम श्योर ये हर इंडियन प्रे कर रहा होता, मगर जब बात अपने देश की आती है तो वो एक अलग पेट्रियाटिक फीलिंग जुड़ जाती है, जो कि नेचुरल है, जो कि बहुत लाजमी है। लेकिन किसी के हार्डवर्क को लेके हम पूरा इसी तरह से नकारा नहीं जा सकता उसे। और ना आप कोई कुछ अच्छा काम करने जा रहे हो तो हम उसे कभी डायरेक्टली नहीं बोलते कि तुम इसमें फेल हो जाओ या तुम्हें इसमें सक्सेस ना मिले। जिस तरह से यहाँ पे रिएक्शन आया, जहाँ पे पाकिस्तान की आवाम ने सीधे ये कहा है कि सूरज तक पहुंचे ही ना, वो पहले ही बस्ट हो जाए, जल जाए। मतलब दिस इज सो रिडिकुलस आई वुड से कि इस तरह की ओपिनियंस और रिएक्शंस आए हैं एक ह्यूमन बीइंग से। वो पाकिस्तान की जनता इस तरह से, इस हालात में भी इस तरह से कह रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ जैसे बाकी दूसरे लोग हैं जिन्होंने बात करी है, फिर भी उन्होंने कुछ हद तक सही बातें की हैं कि जो अच्छा कर रहा है वो आगे बढ़ेगा, वो कोशिश कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनको उसका रिजल्ट मिलेगा। कोशिश करने का अपना एक रिजल्ट होता है, वो वहाँ पे सक्सेस लेंगे। तो बाकी लोग, मैं नहीं कहती कि वहाँ की हर जनता एक जैसी है, मगर जो गिने चुने लोग हैं भी, मगर अगर वो किसी तरह सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, अगर वो वायरल होने के लिए कर रहे हैं अपने कंटेंट को, तो प्लीज़ डोंट डू ऑल दिस, बिकॉज ये सारी जो पब्लिक मीडिया है ये आपको देखती है और बहुत सारे लोग इसी को देख के इंस्टिगेट भी होते हैं, वो उनके दिमाग में इस तरह के थॉट्स एंड ख्याल्स भी आते हैं। तो एटलीस्ट आप सोशल मीडिया पे इस तरह से न करें। मुझे लगता है जिस तरह से आप चीज़ें सोचते हैं तो पर्सनली भी आप उसी तरह के इंसान होते हैं। तो वो जो फर्स्ट वाले भाई साहब थे उनको तो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला और क्यों कहा कि उन्हें सक्सेस नहीं मिलने चाहिए। आपका इन सब पे क्या कहना है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है इस तरह का कंटेंट एंड वीडियो आपको अच्छी लगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था, एंटरटेनिंग तो डेफिनेटली था। ये सुन के तो मतलब अलग ही लेवल का मज़ा आया मुझे, प्लस पता चला कि क्या लेवल ऑफ थिंकिंग किसी इंसान की हो सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कंटेंट और वीडियो अच्छा लग रहा है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा प्यार मिल रहा है, इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। जय हिंद, नमस्कार।